के मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कोयटा में होगा। रोयत हिलाल कमेटी के मरकजी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। कोयटा कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में होगा। दीगर जोनल कमेटियों के इजलास भी यहाँ पर होंगे। आपको बता रहे हैं मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास रोयत हिलाल कमेटी के मरकजी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। कोयटा कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में होगा। दीगर जोनल कमेटियों के इजलास भी होंगे। अपडेट किया रहे हैं आपको। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कोयटा में होगा। रोयत हिलाल कमेटी के मरकजी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। कोयटा कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में होगा। दीगर जोनल कमेटीज़ के इजलास भी होंगे। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कोयटा में होगा। बात करेंगे ब्यूरो चीफ ईसा तरीन से। जी ईसा बताएगा। जी, रोयत हिलाल कमेटी का इजलास अब से थोड़ी देर बाद डिप्टी कमिश्नर कोयटा मौलाना अब्दुल खबीर के तमाम ईसा आपको सही तरह सुन नहीं पा रहे हैं, राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कोयटा में होगा। रोयत हिलाल कमेटी के मरकजी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। कोयटा कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में होगा, जबकि दीगर जोनल कमेटीज़ के इजलास भी होंगे। आगे बढ़ेंगे। गिलाफ काबा को मस्जिद हराम तक ट्रक्स के जरिए मुंतकिल करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। गिलाफ काबा के मुख्तलिफ हिस्सों को ट्रक्स पर लादा जाएगा। किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स के हेडक्वार्टर्स से साजों और दर्जियों के लिए 2 बसें तैयार की गई हैं। कौमी असम्बली की तहलील की तारीख का अभी फैसला नहीं हुआ है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की वजाहत। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि PDM और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा। कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ताहम पीपल्स पार्टी 8 अगस्त को असम्बलियों की तहलील की तजवीज़ दे चुकी है। वफाकी वज़ीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने 11 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस में मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा था कि उनकी जमात ने 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दी है। पीपल्स पार्टी का सिंध असम्बली विफाक के साथ तहलील करने पर इत्तफाक। सेक्रेटरी असम्बली को अहम हिदायत मिल गई। सिंध असम्बली का अलविदाई इजलास अगस्त के पहले हफ्ते में होगा। सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आखिरी दिनों का काम शुरू कर दिया है। 7 अगस्त तक अरकान सूबाई असम्बली का फाइनल फोटो सेशन होगा। 7 अगस्त तक तमाम अरकान को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। चीन ने मज़ीद $60 करोड़ का कर्जा रोल ओवर कर दिया। दोस्त ममालिक की मुआवनत से मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों की मेहनत और जिद्दोजहद से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। नौजवानों के लिए जितना मुमकिन हो सकेगा वसाइल फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन डिवाइस रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। मुझे इस तकरीब में हाज़िर होकर बेहद खुशी हो रही है कि मैं उन नौजवानों को मैं यहाँ पर मिल रहा हूँ जिन्होंने इंतहाई कलील वसाइल के बावजूद अपने इंतहाई काबिल एहतराम ट्रेनर्स, कोचेस और वालिदैन की दुआओं से जो पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन कराया है। मैं समझता हूं कि आप हम सब की जो इस हॉल में बैठे हैं और पूरी कौम की दिल की गहराइयों से तहसीन के हकदार हैं। 5 अरब रुपया रखवाया है। आइंदा के लिए आपके टिकट्स, आपके लॉजिस्टिक्स, आपके होटल का खर्चा, आपके बूदोबाश और आपका लिबास इसमें शामिल होगा। पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें $600 मिलियन का और कल इजाफा हुआ है। इन्हीं बच्चों की मेहनत की तुफैल पाकिस्तान इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। करंट अकाउंट खसारे में 85% कमी रिकॉर्ड की गई है। जून में करंट अकाउंट सरप्लस रहा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई और जून में करंट अकाउंट सरप्लस
$334 मिलियन रहा। करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 56 करोड़ डॉलर रह गया। कुछ पंडित कहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, यही लोग पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर लेकर गए। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बैठकर जो कुछ पंडित जो थे वो बैठ के पूछते थे कि कैसे डिफ़ॉल्ट ही होगा और डिफ़ॉल्ट तो होना ही होना है और फलान डेट है, वो फलान डेट है। वो लोग थे जिन्होंने पिछले साल 17.5 अरब डॉलर का पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट किया था या माजी में 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल सेफ जोन में है। हमारी भरपूर कोशिश है कि इंशाअल्लाह जब ये हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे अगस्त में, तो वो रिज़र्व करीबन उसी लेवल पे ये छोड़ के जाए जिस लेवल पे इस हुकूमत ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेने के वक़्त टेक ओवर किए थे। टेलीकॉम सेक्टर में 7.1 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई। इस सेक्टर ने रवां माली साल 1100 अरब का टैक्स दिया। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक ने कहा है कि 33 लाख फ्रीलांसर्स को ट्रेनिंग दी गई। दूर दराज देहात में रहने वाले 4 करोड़ अफराद को ब्रॉडबैंड का फ़ायदा होगा। सियासी और मुआशी हालात की वजह से मुश्किलात का सामना रहा। जून तक तमाम मनसूबा मुकम्मल करना हमारा हदफ था। रवां साल दिसंबर तक तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जून तक उन तमाम प्रोजेक्ट, वो काफ़ी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके, लेकिन हमारा टारगेट था कि जून तक तमाम प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर दिया जाए। हमने टारगेट किया है कि इस साल दिसंबर तक वो तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया जाए। इन तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान के दूर दराज गाँव में रहने वाले, देहातों में रहने वाले, सेकंड टियर और थर्ड टियर सिटी में रहने वाले 4 करोड़ अवाम को ब्रॉडबैंड और कनेक्टिविटी का फायदा। इस वक्त इसमें हमने फ्रीलांसर को लगभग 33 लाख फ्रीलांसर को स्किल डेवलप किया है। पिछले अगर 4 साल को देखते हैं तो टेलीकॉम सेक्टर में $7.1 बिलियन की सरमायाकारी की गई है टेलीकॉम। पाकिस्तानी रुपीज 1120 बिलियन, आई रिपीट 1120 बिलियन पाकिस्तान के कौमी खजाने में टैक्स की सूरत में जमा कराया। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया तो मुझे हैरानगी हुई। इस बात की खुशी है कि आर्मी के ज़ेर हिरासत अफराद को ख़ानदान से मिलने दिया जा रहा है। इस वक्त जजेस दस्तियाब नहीं, फुल कोर्ट तश्कील देना नामुमकिन है। अवामी मफाद के केस में किसी जज का ज़ाती मफाद नहीं होता। बेंच 9 जजेस से कम होकर 6 जजेस का रह गया। 3 जजेस ने केस सुनने से माजरत की। कुछ जजेस मुल्क में नहीं हैं। मुल्क में हर एक फ़िक्रमंद है कि सिविलियंस को कैसे आर्मी एक्ट के सख्त मदार से गुजारा जाएगा। आर्मी एक्ट एक सख्त कानून है। हर शख्स तस्लीम करता है कि 9 मई के वाक़यात संजीदा नौयत के थे। कल दोबारा केस की समाअत करेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब, आप भी सोचें, हम भी आपस में मुशावरत करेंगे। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद की अदालत ने चेयरमैन PTI के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालती फैसले में कहा गया है कि पहले निकाह के बाद चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने एक साथ बनी गाला में रहना शुरू किया था। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद की अदालत ने चेयरमैन PTI के खिलाफ दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालती फैसले में कहा गया है कि पहले निकाह के बाद चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने एक साथ बनी गाला में रहना शुरू किया था। फरजाना सदीक से तफसीलात जानते हैं। जी फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से आज इस केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई थी और इस पर जो है जो जज हैं उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर अपना फैसला भी सुनाया गया और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से दोनों फ्रीकैन को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। यह आम पेशरफ्त सामने आई थी क्योंकि इसके हवाले से जो एप्लीकेंट है उसने दरख्वास्त बहुत देर से जारी कर रखी थी और इसका फैसला पेंडिंग था। तमाम आज इसका जो है वो फैसला सुनाया गया और 20 जुलाई के लिए बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। जी, पैट्रन इन चीफ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन गोहर एजाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया जिसमें टेक्सटाइल बरामदात में कमी पर तशवीश का इजहार किया गया है।
गौहरी जहाज के मुताबिक टेक्सटाइल बरामदात 39.59 अरब डॉलर से कम होकर 35.2 अरब डॉलर तक आ चुकी हैं। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी टेक्सटाइल का हिस्सा 2.2% से कम होकर 1.76% हो चुका है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताएगा। जी, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ डॉक्टर गौहर एजाज ने आज वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखा है, जिसमें पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात में कमी से मुताल्लिक उनको आगाह किया गया है और ये बताया गया है कि टेक्सटाइल की जो बरामदात है वो 39 अरब डॉलर से कम होकर 35 अरब डॉलर के करीब आ चुकी हैं और इसमें मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। पाकिस्तान की 50% टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त बंद पड़ी हुई है और मजीद भी 25% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मसाफती बिजली और गैस के नर्ख फराहम नहीं किए जा रहे और शरह सूद 22% तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका चलना मुश्किल हो चुका है। उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बिजली के मसाफती नर्ख फौरी तौर पर बहाल किया जाए और सरमाए की जो किल्लत है उसको भी पूरा किया जाए, ताकि पाकिस्तान की बरामदात में 10 अरब डॉलर तक का इजाफा किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 6 में खुदकुश धमाका, 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को हयाताबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक धमाका FC की गाड़ी के करीब हुआ। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद से। जी आमिर, बताएगा। मैं मौजूद हूँ पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 6 में, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। धमाके के बाद जो है यहाँ से रेस्क्यू 1122 के मुताबिक उन्होंने 8 जख्मियों को हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल किया, जहाँ पर उनको तिबी इमदाद दी जा रही है और बताया ये जा रहा है कि 2 जो जख्मी धमाके के लाए गए हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। बाकियों को जो है मामूली किस्म की चोटियाँ आई है, जिनको फर्स्ट एड के तौर पर तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। उसके बाद पुलिस ने जो है फेज 6 का इलाका जो है इसको सील किया और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ करने के बाद तफ्तीशी काम आए और यहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, जबकि बम डिस्पोजल यूनिट का अमला भी यहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर रहा है। माजी में हमने देखा कि हैदराबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर खुदकुश धमाके और दीगर धमाके जो हैं वो होते रहे हैं। जहाँ पर ये धमाका हुआ इससे यहाँ से जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कानवे था वो गुजर रहा था और उसी वक्त खुदकुश बमबार ने खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ाया। इस वक्त मुकम्मल तौर पर इलाके की जो कंट्रोल है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपने हिफाजत में लिया हुआ है। पेशावर के तीनों बड़े अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जहाँ पर धमाका हुआ था वहाँ पर इस वक्त शवाहिद इकट्ठे करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद में ट्रेल 3 पर लड़की के साथ ज्यादती के वाक़े का ड्रॉप सीन हुआ है। ज्यादती की कहानी झूठी निकली। मामला मुलजिम और उसके साथी के दरमियान लड़ाई का निकला। नामजद मुलजिम नुमान का अपने साथी अनवर से झगड़ा हुआ। बदला लेने के लिए एक गिरोह को उजरत पर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने इस मामले की हर जाविये से तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और तफ्तीश में ये सामने आया है कि ये ज़्यादती का जो वाक़या था वो एक ड्रॉप सीन है। ज़्यादती की कहानी झूठी है। मामला मुलजिम और उसके साथी के दरमियान लड़ाई का निकला है। नामजद मुलजिम नुमान का अपने साथी अनवर से झगड़ा हुआ था। बदला लेने के लिए एक गिरोह को उजरत पर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने इस मामले की हर जाविये से तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। इस गिरोह में साइमा, डॉक्टर सिदरा इस्माइल, जाली सहाफ़ी शकील नामी और मंजूर नामी जाली पुलिस अफसर शामिल थे। अनवर ने नुमान पर ज्यादती का झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए रावलपिंडी की रिहायशी साइमा नामी लड़की से रब्ता किया। साइमा ने शेखुपुरा की रिहायशी सिदरा से रब्ता करके नुमान के साथ रेप का ड्रामा करने का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के मुताबिक सिदरा ने मुलजिम को लेकर ट्रेल 3 पर जाना था। ट्रेल 3 पर सिदरा ने रेप का ड्रामा करके चीखो पुकार करना थी। इसी दौरान गिरोह के बाकी लोगों ने मौके पर पहुंचकर वीडियोस बनानी थी। वीडियोस बनाकर मुलजिम और उसकी फैमिली को ब्लैकमेल करके भत्ता वसूल करना था। सिदरा मुलजिम के साथ ट्रेल 3 मुलाकात की, लेकिन इसके साथ ही मौका पर नहीं पहुंच सके। मजीद क्या तफसीलात हैं फरजाना सदीक से जान लेते हैं। जी फरजाना, बताइएगा इस वाक़े से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, चंद रोज कबल ट्रेल 3 पर लड़की के साथ जाति का वाकया सामने आया था। तहम पुलिस की जानिब से झूठे वाकये का ड्रॉप सीन कर दिया गया है। पुलिस तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। तर्जुमान पुलिस इस्लामाबाद की जानिब से ये बताया गया कि रेप की ये कहानी झूठी निकली।
मामला मुल्ज़म और उसके साथी के दरमियान लड़ाई का था। नामजद मुल्ज़म नुमान का अपने साथी अनवर से झगड़ा हुआ, जिसने बदला लेने के लिए गिरोह को उजरत में लिया। इस गिरोह में साइमा, डॉक्टर जिरा इस्माइल जो कि जाली सहाफ़ी हैं, शकील नामी, मंजूर नामी जाली पुलिस ऑफिसर भी शामिल थे। अनवर ने नुमान पर जाति का झूठा इल्जाम लगाने के लिए रावलपिंडी की रहायशी साइमा नामी लड़की से रब्ता किया। ये किया गया कि साइमा शेखुपुरा की रहायशी सिजरा से रब्ता करके नुमान के साथ पीएचसी पर जाकर जाति का ड्रामा करेगी, चीखो पुकार करेगी। इस दौरान उसके साथी वहां पर पहुंचेंगे, वीडियो बना ली जाएगी। ये पूरा गिरोह उसको, मुलजिम को, उसकी फैमिली को ब्लैकमेल करके इससे भत्ता वसूल करेगा। ताहम जो लड़की के साथी हैं वो मौका पर नहीं पहुंच सके। दूसरी जानिब लड़की जिसकी मलयत में मुकदमा दर्ज हुआ था, उससे मजिस्ट्रेट के सामने जाके तमाम तरह का बयान कर दिए। पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया कि सिगरा जिसकी मलयत में ये झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके खिलाफ शेखुपुरा और मरीज के में भी 2 मुकदमा दर्ज है, जबकि गिरोह का एक चरिंदा अनवारुल हक साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। ताहम पुलिस का कहना है कि मुकम्मल तौर पर भरपूर तहकीकात की गई है, हर पहलू से इस पे तहकीकात की गई थी, किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फरजाना। सैलाब आरिफवाला में तबाही मचाने लगा है। मौजा मोमिका के करीब पानी के तेज बहाव ने हिफाजती बंद तोड़ दिया, पानी करीबी बस्तियों में दाखिल हो गया। तफसीलात जानते हैं, शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा सूरत हाल। आज जी बिल्कुल आरिफवाला में पानी सैलाबी जो पानी की सतह है वो मजीद बुलंद हो रही है। मौजा मोमिका के करीब जो है हिफाजती बंद टूट गया है। सैलाबी पानी जो है वो तेज बहाव के साथ करीबी बस्तियों में दाखिल हो चुका है। हिफाजती बंद कमजोर होने के साथ टूट चुका है। रेस्क्यू 1112 की जानब से डूबे के बस्तियों के मकीनों को निकालने के लिए ऑपरेशन जो जारी है। हिफाजती बंद मजबूत न होने के सबब 5 बंद जो है इस वक्त टूट चुके हैं। दरिया सतलुज बेल्ट पर दर्जनों देहात डूबने के बायस जो है वो दीगर फसलें भी डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से किसान और इलाका मकीन काफी परेशान है। जबकि रेस्क्यू 1112 की जानब से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दरियाए सतलुज में एड इस्लाम के मकाम पर सैलाब से तबाही। मेर बलोच भिंडी जतेतर के बंद टूट गए। बंद टूटने से सैलाबी पानी लड्डन समेत करीबी बस्तियों के घरों में दाखिल हो गया। अपडेट कर रहे हैं आपको। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर सैलाब से तबाही, मुतादिद बंद टूट गए हैं। बंद टूटने से सैलाबी पानी लुड्डन समेत करीबी बस्तियों के घरों में दाखिल हो गया है। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर सैलाब से तबाही, महरो बलोच समेत मुतादिद बंद टूट गए। बंद टूटने से सैलाबी पानी लुटन समेत करीबी बस्तियों के घरों में दाखिल हो गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल शाकिर जोया से। जी बिलाल। जी बिलाल, सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। मुतादिद बंद टूट गए हैं, करीबी बस्तियों में घरों में पानी दाखिल हो गया। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज हेड इस्लाम की हदूद में सैलाब की तबाहकारियां जो हैं वो जारी हैं। दरिया सतलुज हेड इस्लाम की हदूद मीरू बलोच भिंडी जतेरा का बांध टूट गया है, जिससे दर्जनों रिहायशी बस्तियां और फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं। सैलाबी पानी दाखिल होने से घरों में पड़ी गंदम जो है वो न सिर्फ खराब हुई है बल्कि पानी में बह गई है। बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए।